क्या आपने कभी सोचा कि युद्ध के मैदान में गेम चेंजर शब्द का असली मतलब क्या होता है? साल 1971 में पीएनएस गाजी का डूबना गेम चेंजर था। साल 1999 में कारगिल की चोटियों पर बोफोर्स का गरजना गेम चेंजर था। लेकिन साल 2026 में भारत एक ऐसा साइलेंट किलर तैयार कर चुका है जो युद्ध शुरू होने से पहले ही उसका नतीजा तय कर देगा। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मोस एनजी की और पूर्व डीआरडीओ चेयरमैन डॉक्टर सुधीर मिश्रा ने जो खुलासा किया है उसने पेंटागन से लेकर बीजिंग तक के रक्षा एक्सपर्टों को फाइलों को दोबारा खंगालने पर मजबूर कर दिया। एक सुखोई विमान और 5 सुपरसोनिक मिसाइलें ये केवल एक अपग्रेड नहीं बल्कि दुश्मन के लिए डेथ वारंट है। आज की इस वीडियो में हम ब्रह्मोस एनजी की हर उस परत को खोलेंगे जिसे अब तक गुप्त रखा गया था। दरअसल ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती थी इसका भारी भरकम शरीर। मूल ब्रह्मोस ए का वजन 2500 किलोग्राम यानी कि 2.5 टन था। अब जरा सोचिए, एक लड़ाकू विमान के 2.5 टन का वजन एक ही पॉइंट पर ढोना कितना मुश्किल होता है। यही कारण था कि सुखोई 30 जैसा विशाल विमान भी सिर्फ एक मिसाइल ले जा पा रहा था। अब डॉक्टर सुधीर मिश्रा का बयान सुनिए। सुधीर मिश्रा बताते हैं कि वैज्ञानिकों के सामने चुनौती थी मिसाइल को छोटा करना, लेकिन उसकी मारक क्षमता को कम न होने देना, और यही जन्म हुआ ब्रह्मोस एनजी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन का। इसका वजन घटाकर मात्र 1.2 टन कर दिया गया, यानी अब ये इतनी हल्की है कि इसे सुखोई के पंखों के नीचे भी लटकाया जा सकता है। ये इंजीनियरिंग का वो चमत्कार है जिसे रूस और भारत ने मिलकर मुमकिन कर दिखाया। इसमें लगा नया स्मार्ट इंजन और लाइट वेट वॉरहेड इसे छोटा तो बनाता है, लेकिन इसकी रफ्तार अभी भी 3500 किलोमीटर प्रति घंटा यानी मैक 3 से ज्यादा है, यानी दुश्मन को पलक झपकने का मौका भी नहीं मिलेगा। बता दें, भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI एक हैवीवेट फाइटर है। इसके पास 12 ऐसे पॉइंट्स है जहां हथियार लटकाए जा सकते हैं, लेकिन पहले ब्रह्मोस ए को लगाने के लिए विमान के पेट के हिस्से को काटना और मजबूत करना पड़ता था। ब्रह्मोस एनजी ने इस पूरी कहानी को बदल दिया। अब कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होगा: एक मिसाइल विमान के नीचे केंद्र में, 2 मिसाइलें दाएं पंख के अंदरूनी हिस्से पर, 2 मिसाइलें बाएं पंख के अंदरूनी हिस्से पर, कुल मिलाकर 5 मिसाइलें। ये दुनिया में किसी भी फाइटर जेट के लिए एक रिकॉर्ड है। अब जरा कल्पना कीजिए, सुखोई की एक स्क्वाड्रन यानी 18 विमान अगर एक साथ उड़ान भरे तो वो 90 ब्रह्मोस मिसाइलें एक साथ दाग सकता है। ये इतनी बड़ी मारक क्षमता है कि एक छोटे से देश की पूरी नौसेना और एयरफोर्स को एक ही दिन में खत्म किया जा सकता है, और खत्म करने के लिए पाकिस्तान उदाहरण सबके पास है। अब बात करते हैं उस तकनीक की जो चीन के S-400 या अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम को भी फेल कर सकती है। इसे कहते हैं सॉल्वो अटैक। जब एक विमान 5 मिसाइलें ले जाता है तो वो उन्हें एक साथ या बहुत कम अंतराल पर फायर कर सकता है। सुपरसोनिक रफ्तार पर आ रही 5 मिसाइलों को ट्रैक करना किसी भी कंप्यूटर के लिए नामुमकिन जैसा है। अगर दुश्मन एक मिसाइल को इंटरसेप्ट भी कर लेता है तो बाकी 4 मिसाइलें अपना काम कर देंगी। इसके अलावा ब्रह्मोस एनजी में लो रडार सिग्नेचर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है कि ये रडार पर बहुत देर से दिखाई देती है। जब तक दुश्मन को पता चलेगा कि हमला हुआ है तब तक मिसाइल उसके टारगेट से टकरा चुकी होगी। ब्रह्मोस एनजी का असली प्रभाव हिंद महासागर में दिखेगा। चीन के टाइप 055 जैसे बड़े विनाशक जहाज अब सुरक्षित नहीं है। एक अकेला सुखोई 5 मिसाइलों के साथ चीन के पूरे कैरियर बैटल ग्रुप को चुनौती दे सकता है। वहीं हिमालय की चोटियों पर जहां चीन ने कई बंकर और रडार स्टेशन बना रखे हैं, ब्रह्मोस एनजी अपनी सटीकता से उन्हें नस्तनाबूद कर देगी। ये मिसाइल न केवल जमीन और समुद्र बल्कि हवा में मौजूद अवॉक्स विमानों को भी निशाना बनाने की क्षमता रखती है। खैर, कुल मिलाकर ब्रह्मोस एनजी केवल एक हथियार नहीं बल्कि भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है। डीआरडीओ के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर सुधीर मिश्रा का ये बयान हमें याद दिलाता है कि भारत अब हथियारों के लिए सिर्फ दूसरों पर निर्भर नहीं है, बल्कि भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियारों को री इंजीनियर कर सकते हैं। आने वाले समय में जब ये मिसाइल तेजस और एमका जैसे विमानों में तैनात होगी तब भारत की वायु शक्ति का लोहा पूरी दुनिया मानेगी। अब आपको क्या लगता है, भारत को अब ब्रह्मोस को दूसरे देशों को भी निर्यात करना चाहिए या हमें अपनी गुप्त तकनीक को सिर्फ अपने पास रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।